बच्चों इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे थे, जैसे कि इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ग्राफ ड्रॉ किया था, राइट। हम लोगों ने ये वाला पॉइंट कंप्लीट किया बच्चों, मार्केट आउटकम ऑफ पोल्यूशन टैक्स, निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। सही बात है। तो मैंने आपको ऐसा बताया था कि कैसे टायर मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री से ज्यादा धुआं निकल रहा था, रेसिडेंट्स को नुकसान हो रहा था, तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी था। और गवर्नमेंट इंटरवीन करते ही हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन कम हो जाता है। सही बात है। तो जब कभी भी मार्केट फेल होगा तो गवर्नमेंट को यहाँ इंटरवीन करना पड़ेगा। तो हम लोग इस यूनिट में हर एक पॉइंट वही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है जिससे मार्केट फेल होने से बच सके। सही बात है। ठीक है। तो बच्चों अब ये निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का पॉइंट हमने जो पिछले लेक्चर में किया था डिटेल में, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस लेक्चर में पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी वाले कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, यस, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। सही बात है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एग्जैक्टली क्या होते हैं बच्चों, वेरी सिंपल, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा इसके, ठीक है, फिर हम लोग ये पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, राइट। तो बच्चों पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होता है, वेरी इजी। पॉजिटिव जब हम लोग बोलते हैं तो उसका मीनिंग ये होता है कि किसी प्रोड्यूसर के वजह से सोसाइटी को फायदा हो रहा है। सही बात है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए बोलेंगे कि वो प्रोड्यूसर की वजह से अगर सोसाइटी के लोगों को बगैर कुछ किए अगर फायदा होता है, then it will be termed as positive production externality। ठीक है। हमने इसके पहले के वीडियो में जो देखा था ना बच्चों, वो पूरा उल्टा था। इट वॉज निगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी, यानी कि प्रोड्यूसर की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा था। अब हम लोग थोड़ा यहाँ अलग एक पॉइंट सीख रहे हैं, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रोड्यूसर ऐसा कुछ काम कर रहा है, ऐसे कुछ गुड्स बना रहा है जिससे सोसाइटी के लोगों को फायदा होगा, राइट। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे मैंने पहले ही एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च टू प्रोटेक्ट द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट इन सोसाइटी, यानी कि से बच्चों अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग देखते हैं कि अपने कंट्री में किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। अगर हम लोग कोल से या फिर दूसरे सोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी को बनाएंगे तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं बना सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि अपनी कंट्री में इसलिए लोड शेडिंग के प्रॉब्लम्स होता है। तो अगर सपोज कोई प्रोड्यूसर है जो रिसर्च करके ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिससे बहुत सही तरीके से हम लोग ऐसे रिसोर्सेस यूज करें जो बहुत ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में है और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सके, जैसे कि सोलर एनर्जी का यूज करके, तो ये अगेन ये हो जाएगा पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर की वजह से एग्जैक्टली फायदा किसको हो रहा है, वो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसको तो फायदा होगा ही, सोसाइटी एट लार्ज को भी फायदा होगा। सही बात है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सही तरीके से फ्यूचर का सोच रहे हैं, किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्यूचर में बना सके अच्छे से, राइट। अच्छा, और एग्जांपल यहाँ लिखा है बच्चों, अफॉरेस्टेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अफॉरेस्टेशन? वेरी सिंपल, इट इज अपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। झाड़ काटना वो होता है डिफॉरेस्टेशन, और झाड़ ग्रो करना, ट्रीज प्लांट करना, दैट इज अफॉरेस्टेशन। सही बात है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि रोड साइड जब भी आप ट्रैवल करोगे तो बहुत सारे झाड़ जो है वो गवर्नमेंट ग्रो करती है। ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इंटरवीन करती है जिससे अगेन सोसाइटी को फायदा हो सके, राइट। अच्छा, और क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज ईटीसी। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज मतलब जो भी हम लोग वाटर बॉडीज यूज करते हैं, ठीक है, वाटर हम लोग हार्वेस्ट करते हैं या फिर हम लोग से डैम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं जिससे अपने पास जो लिमिटेड पानी है वो फ्यूचर जनरेशंस को भी अवेलेबल हो। तो ये सब चीजें अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग अगेन सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवीन करना बहुत जरूरी होगा, गवर्नमेंट को ऐसे प्रोड्यूसर्स को मोटिवेट करना बहुत जरूरी होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वेरी सिंपल, गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। सही बात है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, बराबर। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग वही सीख रहे हैं, पहले पॉइंट का हम लोग हेडिंग पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ सब्सिडी ऑन आउटपुट, राइट, इफेक्ट ऑफ सब्सिडी ऑन आउटपुट। तो बच्चों हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोग है ना इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोगों को समझ में आएगा कि प्राइस का लेवल क्या है और आउटपुट यानी कि क्वांटिटी का लेवल क्या है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सही बात है बच्चों, आपको एक चीज मैं पहले यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ, ये ग्राफ मॉड्यूल में इस तरीके से ही ड्रॉ किया है। एक्चुअली देखा जाए तो ये ग्राफ गलत है।
ठीक है। आई हैव रीजंस जिसके वजह से मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये ग्राफ अप्रोप्रिएट नहीं है। बट बच्चों एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ भले ही गलत ग्राफ है बट हमें एग्जाम में यही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट द बॉस इज ऑलवेज राइट इवन इफ ही इज रॉन्ग, एंड इन दिस केस इंस्टीट्यूट इज द बॉस। तो हम लोगों को ये ग्राफ बच्चों लॉजिक समझ में आओ ना समझ में आओ हमें ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये गलत लग रहा है। ठीक है, बट अगेन कंफ्यूजन क्रिएट मत करो बच्चों, यही ग्राफ आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। सही है, ओके। सो देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रहा है बच्चों। यहाँ पे सबसे फर्स्ट एमपीसी एमपीसी इज इक्वल टू एमएससी है। नाउ आपको एक चीज फिर से याद दिला दो। देखो बच्चों, हमने एक लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे कि ये क्या होता है, एमपीसी, एमएससी, एमएसबी, एमपीबी। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं। देखो, जब मैं एमपीसी की बात करूं, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। वी नो दिस फॉर्मूला राइट, एमएससी मार्जिनल सोशल कॉस्ट is equal to marginal private cost plus marginal external cost। सही बात है, marginal social cost is equal to marginal private cost plus marginal external cost। What is MPC? MPC represents the cost to the producer। प्रोड्यूसर को चीज बनाने का कितना खर्चा होता है वो हमें MPC बताता है। सही है, तो अगर मान के चलो MPC है 100, ठीक है, और यहाँ पे MEC ना, व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट? एक्सटर्नल कॉस्ट मतलब अपने प्रोड्यूसर की वजह से सोसाइटी को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये हमें देखना है। ठीक है, अगर मान के चलो अपने प्रोड्यूसर की वजह से सोसाइटी को नुकसान होता है, जैसे कि इसके पहले के केस में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट आती है और बोलती है देखो आपकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, तो हम अब क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे एमईसी, यहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्ट आपसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, से पोल्यूशन टैक्स। तो यहाँ पे मैं 10 अगर ऐड करूंगा तो एमएससी हो जाएगा 110। दिस इज द केस विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। ये हमने इसके पहले किया था बच्चों, पोल्यूशन टैक्स लगा के चीज महंगी हो जाती है, ये हमें पता है। बट अभी फिलहाल ये नहीं करना है, अभी ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज बिकॉज वी हैव अ सिंपल लॉजिक हियर। देखो बच्चों, अब यहाँ क्या हो रहा है, अब अपना जो एग्जाम्पल है ना, फंडामेंटल रिसर्च कोई कर रहा है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे सोसाइटी का फायदा हो सकता है, अफॉरेस्टेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, ये सब चीजों की वजह से सोसाइटी को नुकसान नहीं होगा, सोसाइटी को फायदा होगा, राइट। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होना चाहिए, ये निगेटिव होना चाहिए। सही बात है, निगेटिव का मतलब क्या है? निगेटिव मतलब गवर्नमेंट पहले टैक्स लगा रही थी क्योंकि गवर्नमेंट इट वांटेड टू डीमोटिवेट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ दोज गुड्स। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है मोटिवेट करना चाहिए, सब्सिडीज देना चाहिए। यहाँ वही लिखा है, इफेक्ट ऑफ सब्सिडी ऑन आउटपुट। तो बच्चों, जब मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो क्या होना चाहिए, दिस एक्सटर्नल कॉस्ट विल बिकम निगेटिव, राइट। तो मान के चलो गवर्नमेंट बोल रही है देखो आपका कॉस्ट 100 रुपीज है और हम आपको सब्सिडीज देंगे, सब्सिडीज देने की वजह से ये -10 हो जाएगा, मतलब बेसिकली कॉस्ट कम हो जाएगा। सही बात है ना, टैक्स जब लगाते तो चीज महंगी होती है, सब्सिडी की वजह से चीज सस्ती होनी चाहिए, तो दिस विल बिकम -10 एंड एमएससी विल बिकम 90। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट कम हो गया बिकॉज गवर्नमेंट आके यहाँ पे चीज को सस्ता कर रही है ताकि ज्यादा कंज्यूमर्स इसका बेनिफिट ले सके। सही बात है। सोचो लॉजिकली सच में देखा जाए तो क्या होना चाहिए, जब कभी भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो योर एमएससी विल बी लोअर देन योर एमपीसी। सही बात है, ठीक है, लॉजिकली ऐसा होना चाहिए। बट अपने इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, अपने इंस्टीट्यूट ने इन दोनों को इक्वल रख दिया, तो ये पहली गलती है, एमपीसी इज इक्वल टू एमएससी। सही बात है, तो एमपीसी और एमएससी दोनों को इक्वल यहाँ पे रखा गया है बच्चों, राइट। सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, बट अगेन हमें यही ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसका लॉजिक ये हो सकता है कि एमपीसी और एमएससी इक्वल है, मतलब देयर इज नो एक्सटर्नल कॉस्ट, मतलब इन सिंपल वर्ड्स हमारे प्रोड्यूसर की वजह से सोसाइटी के लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो ठीक है, बेसिकली बोलने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ऐसा हो सकता है क्या बच्चों कि गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है आप जो बना रहे हो इससे लोगों को नुकसान नहीं हो रहा है, वी विल नॉट बी एडिंग एनी एक्सटर्नल कॉस्ट, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे ये 100 है तो ये ऑटोमेटिकली एमईसी 0 है तो ये भी 100 हो जाएगा। इन दैट केस दिस विल बी इक्वल। बट आइडियली यहाँ पे जब सब्सिडी लिखा है तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये चीज दे रही है तो बेसिकली ये माइनस होगा और ये चीज कम होना चाहिए, बट अगेन ग्राफ इन्होंने सेम रखा है। चलो ठीक है, हम लोग एक बार का ये भी समझ लेते हैं कि चलो ग्राफ यहाँ पे सेम रख दिया है, एमपीसी इक्वल टू एमएससी। आगे बढ़ते देखते हैं यहाँ पे कहानी में और क्या ट्विस्ट है, राइट। बच्चों देखो यहाँ पे, यस, और क्या हो रहा है,
देखो सबसे फर्स्ट मैं आपको ये बता देता हूं कि इस ग्राफ को मैं हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। गलत ग्राफ है फिर भी अच्छे से समझ में आएगा, राइट? ठीक है, फ्यू थिंग्स आर नॉट इन अ कंट्रोल, तो हमें इस तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ये ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सप्लाई। सप्लाई का ग्राफ कैसे होता है? सप्लाई का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग ही तो होता है, राइट? ठीक है, और बच्चों यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब MSB इज मार्जिनल सोशल बेनिफिट, MSC is marginal social cost. This represents supply. This represents the demand. बेनिफिट मतलब सोसाइटी को कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितना यूटिलिटी मिल रहा है। यूटिलिटी अगेन कंज्यूमर के एंगल से होता है, विच इज नथिंग बट डिमांड। और बच्चों इसलिए ये ग्राफ कैसे आएगा? दिस विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं बच्चों कि एमएसबी डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अगेन लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, राइट? तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया बच्चों। वी नो दैट जब भी हम लोग सप्लाई का और डिमांड का इंटरसेक्शन लेंगे, सी बेसिकली दिस इज योर सप्लाई, राइट, एंड दिस इज योर डिमांड, ओके? तो जब भी हम लोग डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? इन दैट केस वी कैन सी दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये ओ क्यू आ गया आउटपुट। सही बात है। अब गवर्नमेंट का मेन इरादा क्या है? गवर्नमेंट जो है ऐसे चीजों का प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ाना चाहेगी, राइट? गवर्नमेंट चाहेगी कि ये और ज्यादा हो, तो इससे आउटपुट को बढ़ाना है। दिस इज द मेन एम ऑफ गवर्नमेंट, राइट? तो बच्चों देखो हम लोग ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के पहले, जब गवर्नमेंट नहीं थी तब ओ क्यू इतना क्वांटिटी बन रहा था। फिर क्या होता है? फिर गवर्नमेंट आती है, और गवर्नमेंट आने की वजह से जो सोसाइटी में जो लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा था वो बेनिफिट बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है। वी कैन क्लियरली सी जब भी गवर्नमेंट इंटरवीन करेंगे बच्चों तो ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। हेंस वी कैन सी सोसाइटी का बेनिफिट जो है वो बढ़ गया। whenever we see increase in the benefit, the graph will be again shifting to the right। तो ये बढ़ गया है बेनिफिट, इसलिए हम लोग ग्राफ को और राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों। तो इस लॉजिक के हिसाब से अब हम लोग ये देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि ये MSB1 जो हम लोग नया ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज बेनिफिट बढ़ गया है, राइट? ठीक है, तो ये बेनिफिट बढ़ने की वजह से बच्चों इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले क्या था? पहले E था, अब हो गया E1। ओके, तो ये पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे को समझ में आएगा कि यहाँ पे OQ से OQ1 ये प्रोडक्शन बढ़ गया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बेसिकली गवर्नमेंट की वजह से OQ पहले था और अब OQ1 हो गया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये QQ1 जो है दिस इज इंक्रीज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिकॉज गवर्नमेंट एक्चुअली वांट्स टू प्रमोट दीज गुड्स, राइट? तो गवर्नमेंट इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे कंजम्पशन को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बेसिकली क्वांटिटी यहाँ बढ़ जाएगा। So this is effect of subsidy on output. I'm not totally convinced with the graph, but still ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। बार बार मैं यही बता रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं यार जो मॉडल में गलत है, ठीक है, बट हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चों, हमें ये जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर मैं आपको ये नहीं बोलूं कि देखो ये ग्राफ में गलती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने जो बेसिक्स पढ़ाए थे उसके हिसाब से तो ये ग्राफ फिट नहीं बैठ रहा है। So this is something which I am clarifying at my end। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, गलत है बट फिर भी अपने को ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। सही बात है, ठीक है? ओके बच्चों देखो लॉजिकली गलत भी क्यों है पता है? बिकॉज देखो ये प्राइस जो है पहले ये यहाँ ओपी था, अब प्राइस अगर हम लोग देखेंगे तो ये OP1 प्राइस बढ़ कैसे गया यार, राइट? दिस इज समथिंग विच इज नॉट एडिंग अप। तो प्राइस कम होना चाहिए ना ऐसे चीजों का, क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इसको सब्सिडी देके। बट अगेन मैं वही बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे प्राइस को भी इग्नोर किया उन्होंने, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो ये एक चीज है जो आपको लर्न करनी है बच्चों, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली मेरे को एज अ टीचर ये बोलना पड़ रहा है, लर्न करो। चलो ठीक है, एक बार क्विकली हम लोग इसको देख लेते हैं नीचे क्या क्या पॉइंट्स लिखे इससे जुड़े हुए, राइट? यस, क्या लिखा है? In the case of products and services whose externalities are vastly positive, externalities क्या है? पॉजिटिव है। सही बात है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको भी बताया, ठीक है, झाड़ ग्रो करना है, फॉरेस्ट ट्रीज और ज्यादा प्लांट करना है, वाटर बॉडीज को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एंड परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, मतलब सभी को फायदा होगा इसका, राइट? तो इस वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग लिख सकते हो, परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, समथिंग विच इज एक्चुअली हेल्पिंग एवरीवन, सबको फायदा होगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है? गवर्नमेंट एंटर्स द मार्केट डायरेक्टली एज एन एंटरप्रेन्योर
टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड देम। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एंटर करेगी और गवर्नमेंट खुद यहाँ पे ये सारी चीजों में एक्टिव रोल प्ले करेगी। बच्चों हम लोग ये देख सकते हैं कि जब भी हम लोग रोड साइड ट्रैवल करते हैं तो जो बाजू में जो झाड़ पेड़ जो ग्रो किए होते हैं ना, बहुत बार गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे तो आपको अच्छे से ये समझ में भी आएगा कि गवर्नमेंट अपने ट्रीज को अलग तरीके से पेंट करती है, मार्क करती है, ठीक है, ताकि उसको कोई कुछ नुकसान ना पहुंचाए। सो दिस इज द एविडेंस कि गवर्नमेंट सच में इंटरफेयर करती है, ठीक है, ताकि सोसाइटी को इन जनरल फायदा हो सके। राइट, तो यहाँ वही एग्जांपल, फंडामेंटल रिसर्च टू प्रोटेक्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी इज इन मोस्ट केसेस फंडेड बाय गवर्नमेंट एज मार्केट में नॉट बी विलिंग टू प्रोवाइड फॉर देम। तो बच्चों जहां पे पब्लिक को फायदा होगा ऐसी चीजें अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनाते हैं तो अगेन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज कोई बनाएगा ही नहीं। नो वन विल केयर। सो ये झाड़ ग्रो करना है, इससे लोगों को फायदा तो हो रहा है, बट उससे पैसे किसको मिल रहे हैं? किसी को नहीं मिल रहे हैं, तो उल्टा खर्चा हो रहा है। तो ऐसे केस में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो है वो खुद से कोई ऐसा बिजनेस कोई क्यों करेगा? तो इसलिए कोई नहीं करेगा, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो मार्केट फेल होगा। राइट, अच्छा और क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑल्सो एंगेज इन डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ environmental quality. Examples are afforestation, reforestation, protection of water bodies, treatment of sewage and cleaning of toxic waste sites. बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सीवेज होता है, जो कचरा जो होता है, ठीक है, उसको सही तरीके से रिसाइकिल करना, ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट को एक्टिव रोल प्ले करना जरूरी होगा। राइट, जो भी हार्मफुल केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं उसको साफ करना भी बहुत जरूरी होगा। इंडिया में बच्चों आप लोगों ने ये सुना रहेगा क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट, ठीक है, 2014 से जब इनकी गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी तब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए बच्चों। एंड दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ दिस स्पेसिफिक केस, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट एक्टिव रोल प्ले कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो शायद कोई नहीं करेगा। राइट, सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों ये चीज आप लोग फटाफट नोट कर लो ग्राफ के साथ में, ग्राफ ऐसा ही आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। yes. ओके बच्चों, अब नेक्स्ट ग्राफ समझना है हमें और इसका नाम है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स। राइट, हेडिंग यहाँ लिखा है, इसको मैं पढ़ के आपको पहले बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। सो दिस इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स, बराबर, ठीक है। बच्चों पहले हम लोग रनिंग नोट्स यानी कि वही अपने एमयू नोट्स से पहले समझ लेते हैं। सो ये सारे एमयू नोट्स है, राइट, तो ये अगर आप लोग लिखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगेन फेयर नोट्स तो हमें लिखना ही है, राइट, हर बार के जैसा। ओके, तो बच्चों पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मेरिट गुड्स क्या होता है। राइट, तो बच्चों देखो मेरिट गुड्स और इसके पहले जो हमने अभी एक पॉइंट कंप्लीट किया है वो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी वाला, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कैसे डिफरेंट हो जाएंगे मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। सी बच्चों एग्जैक्टली क्या होता है, बच्चों इसके पहले जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था वो ऐसे गुड्स थे जिससे सोसाइटी को बगैर कुछ किए फायदा हो रहा है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, इसके पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे कि झाड़ ग्रो करना, ठीक है, जैसे कि वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करना, अगर गवर्नमेंट वाटर बॉडीज को प्रिजर्व करती है, गंगा को क्लीन करती है, झाड़ ग्रो कर रही है, तो बाकी लोगों को बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज एक्सटर्नैलिटी, कुछ किए बगैर फायदा हो रहा है, राइट। ये क्या है अब मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सी यहाँ लिखा है मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? तो जो मेरिट गुड्स वो होते हैं जिससे सोसाइटी को इन जनरल एडवांटेज तो होता है बट उसके लिए पैसा भी पे करना पड़ता है, राइट। प्लीज ध्यान से समझना ये चीज को। मेरिट गुड्स के एग्जांपल क्या है यहाँ लिखे देखो, एजुकेशन, हेल्थ केयर। बच्चों कोई भी कंट्री को बहुत सही तरीके से अगर प्रोग्रेस करना है तो एजुकेशन, हेल्थ केयर दोनों पे बहुत ज्यादा खर्चा करना जरूरी है, राइट। तो एजुकेशन, हेल्थ केयर ये सारे के सारे गुड्स मेरिट गुड्स के एग्जांपल्स है। मेरिट गुड्स क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों भी बढ़े। सही बात है, प्रोडक्शन भी बढ़े और कंजम्पशन भी बढ़े। ओके, अच्छा, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस केस? पहले के एग्जाम्पल में क्या था? तो जो पहले के एग्जाम्पल में तो प्राइवेट प्लेयर्स बिल्कुल आते ही नहीं है, जैसे कि गंगा को क्लीन करना है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर क्यों यहाँ पे अगेन अपना इंटरेस्ट दिखाएगा? क्योंकि उसका क्या फायदा है, ठीक है, झाड़ ग्रो करना है, ठीक है, अफॉरेस्टेशन,
ओके, तो ऐसे केस में अगेन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, वहां सिर्फ गवर्नमेंट ही आती है, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है कि अगर गवर्नमेंट भी नहीं आएगी तो अगेन मार्केट फेल होगा। ये क्या है मेरिट गुड्स? मेरिट गुड्स में प्राइवेट प्लेयर्स बिल्कुल है। एग्जाम्पल वी नो, देखो बच्चों, एजुकेशन, स्कूल्स और कॉलेजेस, आज कितने सारे प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग क्लासेस हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत प्राइवेट तरीके से पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर हम लोग देखते हैं कि कितने सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अगेन सर्विसेज देते हैं, राइट। तो यहाँ पे दोनों भी है, गवर्नमेंट भी है और हम लोग प्राइवेट प्लेयर्स को भी देखेंगे यहाँ पे, राइट। तो बच्चों यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, फिर हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स वो गुड्स है जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है, ठीक है, लोगों के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, ओके। और ये वो गुड्स है जहां प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों भी कम है, तो गवर्नमेंट बीच में बिल्कुल इंटरफेयर करेगी, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है, लेस फैसिलिटीज एट हायर कॉस्ट, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। इमेजिन करो बच्चों, ये यहाँ लिख देता हूँ पहले, ठीक है। इमेजिन करो कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट है ही नहीं। फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट अगर नहीं होगी मार्केट में तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इमेजिन करो सपोज कोई पर्सन बीमार होता है, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है, ठीक है, कितना ज्यादा महंगा होता है बच्चों प्राइवेट हॉस्पिटल, हम सबको पता है, ठीक है। या फिर सपोज किसी को अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, तो अगेन प्राइवेट स्कूल्स में ही जाके एडमिशन दिलवाना पड़ रहा है, राइट। तो बच्चों ऐसे केस में वी नो, अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, अगर गवर्नमेंट के स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, तो लोगों को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, हायर कॉस्ट एंड लेस फैसिलिटीज, कम फैसिलिटीज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि एग्जैक्टली अगर सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ये सर्विसेज देंगे तो अपने कंट्री में ये सर्विसेज बहुत कम पड़ेंगे, बिकॉज अपने कंट्री का पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा और प्राइवेट प्लेयर्स कितने सर्विसेज दे सकते हैं यार, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, सही बात है, क्योंकि पॉपुलेशन अपने कंट्री का 130 करोड़ के भी ऊपर है, राइट। और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, तो परेशानी सबको बिल्कुल होगी, बहुत ज्यादा हमें रुकना पड़ेगा, हमारा नंबर नहीं आएगा। तो ये सारे इश्यूज होंगे अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो, राइट। तो यहाँ क्या लिखा है, गवर्नमेंट वांट्स इट्स कंजम्पशन टू इंक्रीज, गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी चीजों का कंजम्पशन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ के फैसिलिटीज मिले, राइट। अच्छा, और क्या लिखा है, अंडर फ्री मार्केट दे आर अंडर प्रोड्यूस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री मार्केट? फ्री मार्केट मतलब सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स अगर होंगे मार्केट में तो अंडर प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अगेन हम लोग ये देखते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो इतने ज्यादा पॉपुलेशन को सर्विसेज नहीं दे सकते, तभी तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, राइट। अच्छा, और क्या लिखा है, दीज आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। बच्चों दीज आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सक्लूडेबल, हम लोग कर चुके बच्चों इसके पहले एक यूनिट में। एक्सक्लूडेबल मतलब देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर सपोज किसी को ट्रीटमेंट चाहिए तो ये एक्सक्लूडेबल है, पैसा है तो ही आपको सर्विसेज मिलेंगे। प्राइवेट स्कूल्स, अगर मान के चलो आपके पास पैसा है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा, तो बेसिकली बोलने का मीनिंग क्या, दिस इज क्लियरली एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल मतलब वी कैन एक्सक्लूड एवरी पर्सन हु इज नॉट रेडी टू पे द अमाउंट, राइट। राइवलरस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड राइवलरस? वेरी इजी बच्चों, राइवलरस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि भीड़ अगर ज्यादा होगी तो दूसरे की वजह से मेरे को नुकसान होगा। कैसे? वी कैन सी, अगर सिर्फ प्राइवेट प्लेयर से, अभी मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, डेफिनेटली यार एक 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 क्लासरूम में कितने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर अपना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और बहुत कम स्कूल्स है तो बहुत ज्यादा एडमिशन हो जाएंगे, तो बच्चों को क्या समझ में आएगा, ध्यान ही नहीं होगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एडमिशन ही ना मिले, राइट। तो ये राइवलरस हो जाएगा, बराबर ना, क्योंकि दूसरे की वजह से अपना बेनिफिट कम हो रहा है। इंडियाज पॉपुलेशन इज अगेन ऑन द हायर साइड एंड द सर्विसेज आर नॉट देयर। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स अगर प्रोवाइड कर रहे तो सर्विसेज कम होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा है, करेक्ट। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स ये क्या करेंगे, ये प्राइसेस ज्यादा चार्ज करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है। आई होप यू आर गेटिंग द पिक्चर कि क्यों गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, राइट। बच्चों एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको पहले ग्राफ एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग नीचे के पॉइंट्स को और अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, ठीक बात है। तो बच्चों सी, यहाँ पे एग्जैक्टली ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, दिस इज वेरी सिंपल। ये ग्राफ पूरी तरीके से सही है, करेक्ट, सिर्फ इसके पहले का ग्राफ गलत था जो मैंने आपको बताया, करेक्ट। चलो ठीक है, तो ये ग्राफ अच्छे से ढंग से हम लोग देख लेते हैं, ओके।
यहाँ हम लोग अगेन हर बार की तरह कॉस्ट बेनिफिट लिख रहे हैं और इधर हम लोग लिख रहे हैं क्वांटिटी। सही है, ठीक है। तो बच्चों पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लोग एमपीसी देखेंगे क्या है। एमपीसी, एमपीसी इज मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है। बच्चों हम लोग एमपीसी को सप्लाई बोल सकते हैं, सही बात है। तो यहाँ पे मैं एमपीसी को सप्लाई से इक्वेट करता हूं, दिस इज नथिंग बट सप्लाई, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट दिस सप्लाई इज बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस के पहले सप्लाई का जो लेवल है वो है एमपीसी, राइट। सो दिस इज अगेन एमपीसी, इसको मैं अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। दिस इज योर एमपीसी, ओके, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग अब अगेन डिमांड के लिए हम लोग एमपीबी एमएसबी ड्रॉ करते हैं, सही बात है। पहली चीज तो ये एमपीबी और एमएसबी ये इक्वेट क्यों किया है, वेरी सिंपल, बिकॉज यहाँ पे अगेन प्राइवेट बेनिफिट जो होता है, सोशल बेनिफिट जो होता है, ये इक्वली रख रहे हैं, बिकॉज अगेन ये कंजम्पशन का कुछ एक्सटर्नलिटी बच्चों नहीं है, राइट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक कंज्यूमर की वजह से दूसरे कंज्यूमर को नुकसान होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंजम्पशन का एक्सटर्नलिटी नहीं है बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्शन के एंगल से हमें देखना है, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, राइट। तो एक कंज्यूमर की वजह से दूसरे कंज्यूमर पे नेगेटिव कुछ असर नहीं हो रहा है यहाँ पे, सो दिस इज समथिंग व्हिच मस्ट बी केप्ट इन माइंड, इसलिए मैं ये दोनों भी इक्वल रख रहा हूँ, बराबर। चलो ठीक है, तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि अगेन बेनिफिट मतलब यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब अगेन दिस हैज टू डू समथिंग विद डिमांड कंज्यूमर, तो इसलिए ये ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग नजर आएगा। तो ये मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सही। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। बच्चों हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या कि जैसे एमपीसी को हमने सप्लाई से इक्वेट किया था, वैसे एमपीबी और एमएससी ये दोनों तो इक्वली हो गए, तो ये हम लोग इसको डिमांड से इक्वेट करेंगे। नाउ वी नो दैट जहां सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्शन होता है इसे हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, सही है। तो ये है डिमांड, ये है सप्लाई, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है ए, तो ये ए इक्विलिब्रियम लेवल है। यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये मिल गया मेरे को क्यू, ठीक है। तो ये ओ क्यू क्या है, ओ क्यू इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करने के पहले ओ क्यू लेवल जो है वो मार्केट में बन रहा है, सही बात है। सो दिस इज द आउटपुट लेवल। ओ क्यू क्या है अगर कोई पूछता है तो सिंपली बोलना है ओ क्यू इज आउटपुट लेवल, आउटपुट लेवल बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, राइट। गवर्नमेंट आने के पहले ओ क्यू इतना आउटपुट लेवल है, इतने सर्विसेज मिल रहे हैं एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके, ठीक बात है। अच्छा बच्चों ये भी देख लेते हैं हम लोग कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ए जो है ना, ये देखो ये दो ग्राफ का इक्विलिब्रियम पॉइंट, डिमांड का और सप्लाई का इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पे आ रहा है। इधर से अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये पी जो लेवल है दिस इज नथिंग बट द प्राइस लेवल, ओपी, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि ओपी क्या है तो सिंपली आपको ये बोलना पड़ेगा ओपी इज प्राइस बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करने के पहले ओपी जो है ये प्राइस का लेवल है बच्चों, राइट, ठीक है। अच्छा बच्चों अब क्या होगा, अब गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है, वाई, क्यों जरूरी है, बिकॉज मैंने आपको ये बोला है कि अगर सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्वांटिटी कम, यानी कि बहुत कम हॉस्पिटल्स है, बहुत कम स्कूल्स है, एजुकेशन के ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल रहे, हेल्थ केयर के ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल रहे, और अपने कंट्री में लोग बहुत ज्यादा है, तो ये ओ क्यू आउटपुट लेवल बहुत कम हो गया। प्लस सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स होंगे तो इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाने का होता है, तो ये लोग ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग देखते हैं कि प्राइस बहुत बढ़ गया है और क्वांटिटी बहुत कम हो गया है, राइट। गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है। अब क्या होता है, अब गवर्नमेंट आती है बच्चों और गवर्नमेंट खुद के स्कूल्स लाती है, खुद के हॉस्पिटल्स लेके आती है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में जहां प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं है वहां गवर्नमेंट के स्कूल्स और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जरूर होते हैं, सही बात है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है पता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है और गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के वजह से बच्चों सप्लाई बढ़ेगा। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच यू मस्ट अंडरस्टैंड। देखो सप्लाई जो था एमपीसी जो मैं बोल रहा हूँ दिस इज नथिंग बट द प्राइवेट सप्लाई, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से जो सप्लाई था दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एमपीसी। नाउ व्हाट इज एमएससी, एमएससी में अब हम लोग क्या करेंगे बताएं, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेंगे। जब भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की वजह से सप्लाई बढ़ेगा। सप्लाई क्यों बढ़ेगा, वेरी सिंपल, पहले सिर्फ गवर्नमेंट के, पहले सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स थे अब गवर्नमेंट के भी स्कूल्स आ गए, पहले सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल से अब गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल्स आ गए,
वी कैन क्लियरली से कि गवर्नमेंट की वजह से सप्लाई बढ़ना चाहिए। जब भी सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई को राइट साइड शिफ्ट करो। ये हमने सीखा है बच्चों। कहाँ सीखा है? हमने ये सीए फाउंडेशन में सीखा है यार, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये MSC, दिस इज अगेन सप्लाई। नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट द सप्लाई हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट सप्लाई, बट दिस सप्लाई इज आफ्टर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद में सप्लाई का लेवल इस तरीके से बढ़ा है, राइट। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे पता है? अब हम लोग देखो, ये डिमांड तो जैसा का वैसे, मैंने आपको बोला ये कंजम्पशन साइड से हमको पढ़ना नहीं है, हमें प्रोडक्शन साइड को सुधारना है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है इसका, सही बात है। और प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन भी कम होगा, करेक्ट। तो बच्चों अब हम लोग ये देखते हैं तो हमें समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? सी दिस MSC, ठीक है, एंड दिस इज MPB बराबर। तो ये डिमांड और ये सप्लाई दोनों का इंटरसेक्शन अब बी पे शिफ्ट हो गया। अगर बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मेरे को OQ1 मिलेगा। वी कैन क्लियरली सी दैट OQ1 मतलब ये पहले OQ था और अब OQ1 हो गया। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस कि गवर्नमेंट आने के पहले क्या होगा, गवर्नमेंट आने के पहले सिर्फ OQ क्वांटिटी बन रहा था, अब गवर्नमेंट आने की वजह से OQ1 हो गया। OQ1 इज आउटपुट। बहुत कुछ लिख रहा हूँ बच्चों में यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा लिखने की वजह से आपको शायद ये और अच्छे से दिखाई ना दे। मैं आपको फिर से ये पहले जैसा कर दूंगा, अभी सिर्फ समझ के लो। दिस इज आउटपुट आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आने की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि आउटपुट अब बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ना भी चाहिए, राइट, क्योंकि इतने पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा मार्केट में, करेक्ट। अच्छा अब हम लोग ये भी देख सकते हैं बच्चों, इधर से ये पॉइंट बी से अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे को P1 मिलेगा। दिस P1 रिप्रेजेंट्स द प्राइस लेवल। अब मैं नहीं लिख रहा हूं बच्चों, आपको ये समझ में आना चाहिए। OP पहले प्राइस लेवल ज्यादा था, अब OP1 कम हो गया। इसका मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट मार्केट में आने की वजह से सप्लाई बढ़ गया और गवर्नमेंट की वजह से प्राइस कम होगा। वी कैन सी गवर्नमेंट के स्कूल्स में फ्री में एजुकेशन होता है, ठीक है, या फिर बहुत नॉमिनल फीस ली जाती है, सही है। सो दिस इज समथिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट आने के पहले प्रोडक्शन कंजम्पशन कम हो रहा था, गवर्नमेंट आने के बाद प्रोडक्शन कंजम्पशन बढ़ गया। गवर्नमेंट आने के पहले प्राइस ज्यादा था, गवर्नमेंट आने के बाद प्राइस कम हो गया। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल बाय अगेन यहाँ पे इंटरफेयर क्यों करेगी गवर्नमेंट, क्या? क्योंकि मार्केट फेल होने से बचाना है, सही है। सो दिस इज वेरी सिंपल बच्चों। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग सारे पॉइंट्स एक साथ लिख लेना, ठीक है। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? मेरिट गुड्स आर गुड्स व्हिच आर डीम्ड टू बी सोशली डिजायरेबल एंड देयरफॉर गवर्नमेंट डीम्स दैट इट्स कंजम्पशन शुड बी एनकरेज्ड। बिल्कुल, एग्जांपल क्या है इसका? यहाँ नीचे लिखा है बच्चों, एग्जांपल्स ऑफ मेरिट गुड्स इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर सर्विसेज, हाउसिंग, फायर प्रोटेक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स, पब्लिक पार्क्स। लंबा लिस्ट है, मैंने तो आपको 2-3 एग्जांपल से एक्सप्लेन किया बच्चों, सही बात है। तो ये सारी चीजें जो है अंडर प्रोड्यूस्ड है, अंडर कंज्यूम्ड है, तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। वही लिखा है, सब्सटैंशियल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आर इन्वॉल्वड इन द कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स। काफी फायदा होगा लोगों को, इसलिए यहाँ पे इसका कंजम्पशन प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत जरूरी है, सही है। यस, और क्या लिखा है? इन कॉन्ट्रास्ट टू प्योर पब्लिक गुड्स। बच्चों प्योर पब्लिक गुड्स क्या होता है? देखो ये मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, ये मैंने एक्चुअली इसके पहले बताया था। प्योर पब्लिक गुड्स जो होते हैं बच्चों, ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, नॉन राइवलरस होते हैं, सही है। मतलब फ्री है, सबके लिए फ्री है, और ये राइवलरस भी नहीं होते। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में प्योर पब्लिक गुड्स नहीं होता है, ठीक है। मेरिट गुड्स क्या है? मेरिट गुड्स राइवलरस एक्सक्लूडेबल है। मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया बच्चों कैसे मेरिट गुड्स राइवलरस है इंडिया के केस में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि सभी लोगों को सर्विसेज नहीं मिलेंगे, इसलिए राइवलरस हो जाता है। मतलब बेनिफिट जो है मेरा कम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे लोगों की वजह से मेरे को अब लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है एडमिशन के लिए स्कूल में, या फिर से फॉर दैट मैटर हम लोग बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए अगेन यहाँ पे मेरे को लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। एक्सक्लूडेबल मैंने आपको बताया, सही है। अगर सिर्फ प्राइवेट प्लेस होंगे तो ये डेफिनेटली एक्सक्लूडेबल है। लिमिटेड इन सप्लाई, बिल्कुल। रिजेक्टेबल बाय दोज अनविलिंग टू पे, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है वो रिजेक्ट कर देगा उसको, वो बोलेगा इतना महंगा मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये यहाँ हो गया लिखा है। एंड इन्वॉल्व पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट फॉर सप्लाइंग टू एक्स्ट्रा यूजर्स, मतलब ज्यादा यूजर्स को प्रोवाइड करना तो और खर्चा लगेगा डेफिनेटली। Merit goods can be provided through market but are likely to be underproduced and underconsumed through market mechanism, so that social welfare will not be maximized। मतलब अगर सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को हम लोग ये करने देंगे, प्रोडक्शन कम होगा, कंजम्पशन भी कम होगा, इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा।
जब जब मार्केट फेल होगा तब तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। सही बात है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट को और क्यों इंटरफेयर करना चाहिए, यहाँ पे सॉलिड रीजंस लिखे हैं बच्चों। एग्जाम में मैंने आपको शुरुआत से बताया छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, सो दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, जो भी है। क्या लिखा है पढ़ लेते हैं, बहुत ईजी है। The additional reasons for government provision of merit goods are, गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करना चाहिए मेरिट गुड्स को, उसके रीजंस लिखे हैं। इंफॉर्मेशन फेलियर, बच्चों इंफॉर्मेशन फेलियर क्या होता है, सी वी कैन सी दैट, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कट ही हो गया वो पॉइंट, ठीक है। क्या लिखा है, रीजन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लिखा है बच्चों यहाँ पे इंफॉर्मेशन फेलियर। नाउ व्हाट इज इंफॉर्मेशन फेलियर, ऐसा हो सकता है कि बच्चों कि से जानकारी ना होने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोगों को लूटा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को बिल्कुल आना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने देखा है इसके पहले के यूनिट में कि कैसे अगर लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है जिसकी जानकारी नहीं होती, जैसे कि सर्जरी करवाना है, ठीक है, या फिर से ऑपरेशन करवाना है, लोगों को नहीं पता होता है, लोगों को जानकारी नहीं होती कि इसमें कितना खर्चा इन्वॉल्व हो सकता है, तो लोग जो उन्हें बोला जाता है उतना फीस देने को रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, इसलिए ये यहाँ वही लिखा है कि इंफॉर्मेशन फेलियर के चक्कर में हम लोग देखते हैं कि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, लोगों को पता नहीं होगा, तो अगेन बहुत महंगा हो जाएगा, उनको लूटा जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना, इंटरवीन करना जरूरी हो जाएगा। Equity considerations demand that merit goods such as health and education should be provided free on the basis of need। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे बच्चों इसमें इक्वालिटी होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन में सारे बच्चों को पढ़ने का राइट होना चाहिए, ठीक है। सारे के सारे सिटीजन्स को हेल्थ केयर के फैसिलिटीज सस्ते से सस्ते दाम में पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे अगेन सोसाइटी का बेनिफिट हो। तो ये कौन करेगा, अगेन गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, right? There is lot of uncertainty as to need for merit goods. Example, healthcare. Due to uncertainty about the nature and timing of healthcare required in future, individuals may be unable to plan their expenditure and save for their future medical requirements। बच्चों देखो कितना सही लिखा है यहाँ पे। अगर कोई भी आपको पूछे कि आपको फ्यूचर में कितना पैसा लग सकता है हॉस्पिटल के लिए, दिस इज समथिंग विच इज अनसर्टेन। मेरे को क्या पता कब इमरजेंसी आ जाए, मेरे को क्या पता कब कोई बीमारी आ जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, ये सब चीजें पहले से हमें थोड़ी ना पता होती है, इसलिए तो लोग इंश्योरेंस निकालते हैं। बट अगेन इंश्योरेंस कौन निकालता है, जिसके पास पैसा है। जिसके पास इंश्योरेंस का पैसा नहीं है और जिसको पता ही नहीं कि फ्यूचर में कितना खर्चा लग सकता है, जो बहुत गरीब है, वो कैसे सेव करेगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल यहाँ पे ये सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने जरूरी है। नहीं करेगी गवर्नमेंट, मार्केट विल फेल, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी है, राइट। ओके, तो बच्चों ये मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, अब आप लोग ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। ये जो भी मैंने ब्लू इंक में लिखा है यार, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, एक काम करता हूं मैं पहले जैसे कर देता हूं, आप लोग पहले जैसा ही इसको लिखना, जैसा क्या वैसा। ओके, यस। बच्चों मेरिट गुड्स के केस में यहाँ पे एक और स्पेशल केस मैं आपको बता रहा हूँ। मेरिट गुड्स ही है बट एक अलग स्पेशल केस मॉड्यूल में लिखा है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ओके, यस। सी यहाँ लिखा है बच्चों, कंजम्पशन ऑफ मेरिट गुड्स एट जीरो प्राइस, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है और जीरो प्राइस में यानी कि फ्री में मेरिट गुड्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। फिर से बता रहा हूं, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और ना ही सिर्फ इंटरफेयर करेगी, सर्विसेज भी देगी बट जीरो प्राइस में, यानी कि फ्री में गवर्नमेंट अगर सपोज मेरिट गुड्स को प्रोवाइड करती है तो एग्जैक्टली मार्केट में किस तरीके से चेंज हो सकता है, ये हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो पहले इसके मैं रनिंग नोट्स आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, ठीक है। देन यू कैन राइट डाउन एवरीथिंग, राइट। फेयर नोट्स भी नीचे मैंने दिए, तो अलग से आप लोग वो भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो जो देखो यहाँ एक एक पॉइंट मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। There are certain goods
विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट फ्री में देती है, जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो गवर्नमेंट फ्री में देती है। ओके, हम लोग देखते हैं कि अगेन पोलियो के डोजेस गवर्नमेंट फ्री में देती है, वैक्सीन देती है गवर्नमेंट फ्री में, स्कूल्स में बच्चों को अवेयर करवाया जाता है, राइट। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि से फॉर एग्जाम्पल सब मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को फ्री में मिले, ठीक है, ओके। अच्छा, बट बच्चों यहाँ पे हम लोग ये चीज समझते हैं, बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी आफ्टर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि गवर्नमेंट आने के पहले क्या हालत थी और गवर्नमेंट इंटरफेयर करने के बाद कैसे चेंज हो गया है, ये हमें समझना जरूरी है, राइट। पूरा चैप्टर बच्चों उसी के ऊपर तो बेस्ड है, पूरा यूनिट उसी पे बेस्ड है कि कैसे गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, इंटरफेयर करेगी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के पहले सिचुएशन क्या था, सप्लाई ग्राफ इज वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यू कैन सी सप्लाई ग्राफ, ठीक है। ये सप्लाई का ग्राफ जो है बच्चों गवर्नमेंट आने के पहले कैसा है, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। नाउ अब आप लोग ये चीज समझने की कोशिश करना, तो जो सप्लाई कभी भी अगर पैरेलल है वाई एक्सिस को, तो इसका मीनिंग क्या निकालना है, इसका मीनिंग ये होगा कि इट इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब इनइलास्टिक सप्लाई। बच्चों ये चीज अगर आपको नहीं याद है, बेसिक्स बहुत फाउंडेशन के सीए फाउंडेशन के बेसिक्स अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बच्चों सप्लाई इनइलास्टिक कब होगा पता है, जब हम लोग बोलेंगे कि प्राइस चाहे बढ़ो चाहे कम हो जाओ, फिर से सुनना, प्राइस चाहे बढ़ो चाहे कम हो जाओ, सप्लाई नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इमेजिन करो गवर्नमेंट इंटरवेन करने के पहले मार्केट में कौन होगा, मार्केट में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा नहीं है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस चक्कर में हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सक रहे हैं, लिमिटेशंस होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सप्लाई के ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, वी आर ड्रॉइंग दिस एज अगेन पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया अपना सप्लाई का ग्राफ। Okay, this is inelastic. Only private players are there in the market. Hence, we can say that supply graph is parallel to y-axis. Practically इतना नहीं होता है parallel, again, ठीक है। But again, यहाँ पे हम लोग ग्राफ को थ्योरी में पहले समझ लेते हैं exactly क्या होगा। चलो ठीक है। Price is equal to OP and at OP the demand is OQ. बच्चों देखो प्राइस OP है और डिमांड कितना है, OQ इतना डिमांड है, बिल्कुल सही। बच्चों डिमांड का ग्राफ कैसा होगा, डिमांड का ग्राफ इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वी नो दिस, ठीक है। तो ये डिमांड और ये सप्लाई दोनों का इंटरसेक्शन जहां है वहां से हम लोग प्राइस निकाल रहे हैं। तो हम लोग प्राइस देखेंगे तो प्राइस कितना है, ओपी इतना है प्राइस का लेवल, राइट, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि डिमांड कितना है। देखो ये डिमांड जो है बच्चों, डिमांड का लेवल है ओक्यू, ठीक है। अच्छा तो बच्चों इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि अच्छा खासा प्राइस होने की वजह से लोग डिमांड कम कर रहे हैं, ठीक बात है। फिर से बता रहा हूँ, अच्छा खासा प्राइस लेवल है, ओपी जो है ये है फ्री मार्केट प्राइस। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्री मार्केट प्राइस, यानी कि अभी तक गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया है, सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स है मार्केट में, और प्राइवेट प्लेयर्स अगर मार्केट में होंगे तो फीस चार्ज करेंगे अच्छी खासी। इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। लोगों का डिमांड कितना है, दिस इज डिमांड ग्राफ, और अगर हम लोग डिमांड का लेवल चेक करें तो ये होगा ओक्यू, दिस इज ओनली द डिमांड, ठीक बात है। अच्छा अब क्या होगा, तो जो अब गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट आके जीरो प्राइस पे अपने चीज को दे रही है, इसका मीनिंग गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, राइट, ठीक है। तो बच्चों ये चीज अब आपको समझ में आना चाहिए। सी पहले क्या था, पहले ओपी प्राइस चार्ज होता था गवर्नमेंट आने के पहले, तब डिमांड कितना था, डिमांड था ओके। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, रुक जाओ, अब हमारी मार्केट में एंट्री हो रही है, हम ना ही सिर्फ मार्केट में एंटर करेंगे बल्कि हम लोग ये चीज को फ्री में दे रहे हैं। तो क्या होगा, हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस जो था वो ओपी से सीधा गिर के जीरो हो गया। सो दिस इज फ्री लेवल, ये फ्री मार्केट प्राइस है और ये है फ्री लेवल। हम लोग देख सकते हैं बच्चों प्राइस गिर गया, गिर के कितना हो गया, जीरो हो गया। तो जब जीरो हो जाएगा प्राइस तो हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड का लेवल कहाँ चला गया, डिमांड यहाँ आ गया, ठीक है। वी कैन सी दैट द डिमांड इंक्रीज टू ओडी। आप लोग देख सकते हो पहले प्राइस कितना था, ओपी, तो ओपी पे डिमांड कितना था, डिमांड था ओक्यू, राइट, ठीक है। अब कितना हो गया प्राइस, प्राइस जीरो हो गया, और अब डिमांड कितना हो गया, ओडी, यानी कि वी कैन सी दैट व्हेन गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग, जब फ्री में गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है तो प्राइस जीरो हो जाएगा और डिमांड बढ़ के ओडी तक चला जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया डिमांड, ठीक बात है। यहाँ वही लिखा है बच्चों, प्राइस इज इक्वल टू फ्री एट ओ लेवल, एट ओ लेवल मतलब जीरो लेवल, बेसिकली ये ओरिजिन पे आ गया। डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओडी, डिमांड पहले कितना था ओक्यू, अब हो गया ओडी। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। सही है, ये गवर्नमेंट का असर हम लोग देख रहे हैं बच्चों कैसे हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे
बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं सर जब गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है तो डिमांड तो इन्फिनिट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है ना। हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल्स में एडमिशन फ्री होता है बट फिर भी स्कूल्स में ज्यादा बच्चे नहीं दिखते हमें, ठीक है। तो ये अगेन प्रॉब्लम है, जो भी चीज फ्री में प्रोवाइड हो रही है उसकी अहमियत कम हो जाती है, लोग जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे बट अगेन इन्फिनिट नहीं हो जाएगा डिमांड, सही बात है। तो इसलिए डिमांड सब्सटैंशियली बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आने की वजह से चीज फ्री हो गई है और डिमांड इसका बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, इन्फिनिट नहीं होगा, ठीक है। बच्चों ये देखो यहाँ पे ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ओके। OQ is an output for healthcare services when only private entrepreneurs operate। तो OQ क्या है? OQ वो लेवल है जब सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स है, ये मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। OD is an output for healthcare services when government enters and provided zero price। तो OD हो जाएगा ये आउटपुट लेवल जब गवर्नमेंट आएगी और जीरो प्राइस पे ये चीज को प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, right? When merit goods are directly provided free of cost by government, there will be substantial demand for the same, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर रही है, डिमांड बहुत ज्यादा होगा इससे, right? From the above diagram, when people are required to pay a market price, people would consume only OQ quantity of healthcare। जब लोगों को पॉकेट से पैसा देना पड़ रहा था OP, तो लोगों ने कम डिमांड किया, OQ ही डिमांड किया, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, राइट। तो यहाँ वही लिखा है कि OQ क्वांटिटी ऑफ हेल्थकेयर इफ प्रोवाइडेड, एक सेकेंड। From the above diagram, when people are required to pay market price, people would consume only OQ quantity of healthcare, ठीक है। Yes, ये एक्चुअली यहाँ पे बच्चों just a minute, okay, there has to be a small change here, okay, मैं यहाँ change कर देता हूँ, okay। People would consume only OQ quantity of healthcare, ये यहाँ पे full stop, यहाँ होना चाहिए if provided free of cost, that is at zero price, demand increases to OD। तो ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन है बच्चों, तो इसका मीनिंग अब आपको समझ में आना चाहिए, ओके। डिमांड इंक्रीजेस टू OD which will exceed the supply, डेफिनेटली। तो बाद में हम लोग देख सकते हैं जैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो जो जीरो लेवल है इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से डिमांड ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा और सप्लाई से भी ज्यादा हो जाएगा, राइट, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये चीज आपको अब नोट करना चाहिए, यस। बच्चों अगर ये पॉइंट्स आपने लिख लिए हैं तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी प्रोबेबली द लास्ट वीडियो फॉर दिस यूनिट, इसके बाद फिर हम लोगों का सिर्फ एक ही यूनिट बचता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। थोड़ा रिवीजन कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ईजी बच्चों, 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे सिर्फ, राइट।